नमस्कार। देश के बाहर के शत्रु उतने खतरनाक और घातक नहीं हैं जितने देश के भीतर के। ये देश के भीतर के शत्रु दुश्मन दीमक की तरह हैं जो देश को खोखला करने में लगे हैं। और हौसले किस कदर बढ़ गए थे इनके कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे। बिल्कुल देश विरोधी लोगों का अड्डा बन गया था। वहाँ देश हित में कोई बात नहीं, लेकिन देश विरोधी एजेंडा वहाँ तैयार होते थे। हालांकि उसी जेएनयू से वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री जयशंकर वहीं के पढ़े हुए हैं। और भी कई स्वनामधन्य हस्तियां और शख्सियतें वहां से पढ़ी हुई निकली हैं, लेकिन ये तो वर्तमान में पूरे विश्व में इनका नाम है। आज हम चर्चा जेएनयू की ही कर रहे हैं और उस कल्चर की कर रहे हैं कि कैसे वो कल्चर अब देश में चकनाचूर हो रहा है। ये जो देश को दीमक चाट रही थी, उस दीमक पर पेस्टिसाइड इस सरकार ने छिड़क दिया है और इसका असर दिखा है मुंबईया फिल्म इंडस्ट्रीज में। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जहां देश विरोधी मटेरियल पर फिल्में बनती थी, कथानक कुछ भी हो लेकिन उसमें कोई भी सत्य सनातन और देश हित के बजाय इधर उधर की डॉन और ये वो उसको ग्लैमरस किया जाता था और जो इस देश की संस्कृति है उसका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन इस सरकार के पिछले कार्यकाल में तो लोगों को ये लगा था कि मोदी लहर किसी तरीके से आए और ये 5 साल के बाद चले जाएंगे, जैसे कि कांग्रेस पदच्युत हुई थी लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आ गई, फिर कुछ लंबे समय के लिए गई थी लेकिन फिर 10 साल के लिए आ गई। तो इन्हें लगा था, तो जो देश विरोधी मानसिकता के लोग थे उन्हें लगा कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन 2019 में उससे ज़्यादा ताकत में है उभरी। और जो अब लग रहा है इस बार तो 400 पार। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी लीड करने वाली सरकार आगे बढ़ रही है, मुख्यतः भाजपा की सरकार है और वो सत्य सनातन की पोषक है, हालांकि किसी की विरोधी नहीं है। तो अब और देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रहित के मुद्दे में भाजपा के अलावा अब और कोई दल नहीं है। उसके गठबंधन में जो शामिल हो गए वो हैं। चुनाव के ठीक पहले जो कुछ फिल्में आ चुकी हैं जैसे कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी वगैरह, इन फिल्मों ने जनमानस को झकझोर दिया और वो सामान्य बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो गईं। देशभक्ति की साउथ की फिल्में तो बनती रहीं लेकिन उन्होंने भी अपना परचम लहराया। मजबूरी में मुंबईया इंडस्ट्री ने भी अपना रुख बदल लिया और अभी आपने देखा 23 फरवरी को आर्टिकल 370 फिल्म रिलीज हुई और इसमें यामी गौतम मोहन अगाशे की मुख्य भूमिका थी और बॉक्स ऑफिस पे इसने सफलता अर्जित कर ली। इसके बाद अब जो फिल्म रिलीज हो रही है, कब? 22 मार्च को स्वातंत्र वीर सावरकर कांग्रेसियों की नींद उड़ा के रख देगी। रणदीप हुड्डा और अंकिता लोखंडे की ये फिल्म कांग्रेस के साथ पूरे घमंडिया गैंग की नींद उड़ा देगी। लेकिन इससे एक कदम और आगे 5 अप्रैल यानी चुनाव के पहले रिलीज होगी जेएनयू, जो कि देश विरोधियों का मुख्य अड्डा है, जहां पे नारे लगते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और देश के टुकड़े टुकड़े वाली गैंग वहीं पनप रही थी। तो वो फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन भगवा में उसका जो आप पोस्टर देख रहे हैं थंबनेल पे, तो ये उसका पोस्टर है और भगवा उन्होंने बना दिया
जितनी भी वहाँ पर ये जो गंदी मानसिकता के द्वारा स्क्रिप्ट तैयार हुई, एजेंडा तैयार हुए हैं, सब पे इस फिल्म ने फोकस किया है। ये बदला है नज़रिया, और ये चुनाव के ठीक पहले होगा। राम मंदिर और जो भी घटनाक्रम हो रहा है, विपक्ष जो षड्यंत्र भी रच रहा है, वो सब फेल होके उल्टे उन्हीं के गले पड़ रहा है। तो ये विनय शर्मा के द्वारा निर्देशित फिल्म, और प्रतिमा दत्ता इसकी प्रोड्यूसर हैं। कास्ट में जो इसके कलाकार हैं, सिद्धार्थ बोडके, उर्वशी रौतेला, पीयूष मिश्रा, रवि किशन, विजय राज, ऐसे मजे हुए कलाकार हैं। तो ये जेएनयू फिल्म इतनी करारी चोट इन पे करेगी कि तिलमिलाहट आ जाएगी। हालांकि जेएनयू का उसमें जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं, जहांगीर यूनिवर्सिटी है। तो जहांगीर यूनिवर्सिटी के नाम पे उन्होंने जेएनयू को जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी कर दिया है, लेकिन नाम है जेएनयू। तो ये फिल्म रिलीज होने जा रही। हमने कहा फिल्मों के बारे में भी बता दें कि कैसे रुख बदला जा रहा है। धीरे धीरे ये साइड वाले थोड़े कम चर्चित लोग, लेकिन कलाकार तो ये जाने पहचाने हैं, आगे आगे देखिए कि ये सब घुटनों पे आएंगे और इनका दम और इनका एजेंडा सब धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि इस देश की दीमक पर जो है पेस्टिसाइड मोदी सरकार छिड़क चुकी है। तो जय जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।